आज की इस क्लास में संधारित्र से रिलेटिव हमने यहाँ पर न्यूमेरिकल लिया है जो आपका बोर्ड एग्ज़ाम 2025 में पूछा जा चुका है। देखो क्वेश्चन क्या है कि समान धारिता के 4 संधारित्र श्रेणी क्रम में 20 वोल्ट की बैटरी से जुड़े हैं। यानी कि ये जो बैटरी लगी है ये कितने वोल्ट की है? 20 वोल्ट की। कह रहा है मध्य बिंदु O पृथ्वी से जुड़ा हुआ है, बिंदु P और Q पर विभव ज्ञात कीजिए। यानी कि P और Q पर विभव निकालना है। और जो 4 संधारित्र लगे हैं, ये 4 संधारित्र कैसे हैं? समान हैं, समान धारिता के हैं और श्रेणी क्रम में लगे हुए हैं। ठीक है, तो हमें P और Q पर विभव निकालना है। और जो इनका मध्य बिंदु है O वो भूमि से लगा हुआ है, यानी कि भूमि से यानी कि पृथ्वी से जुड़ा हुआ है। ठीक है, तो देखो इस क्वेश्चन में हमें सॉल्व क्या करना है। बिंदु P पर विभव निकालना है, यानी कि बी P इक्वल टू क्वेश्चन मार्क, और आपको बी Q पर विभव निकालना है, यानी कि बी Q इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। ठीक है, तो हमें P और Q पर क्या निकालना है? विभव निकालना है। तो देखो सबसे पहले आपको ध्यान क्या रखना है, अभी क्वेश्चन में आपसे कह रहा था कि जो 4 संधारित्र हैं वो समान धारिता के हैं और श्रेणी क्रम में लगे हैं। हमें P और Q पर विभव निकालना है। ठीक है, तो P और Q के बीच जो बैटरी लगी है वो कितने वोल्ट की है? 20 वोल्ट की। यानी कि इन दोनों बिंदु के बीच विभवांतर क्या होगा? 20 वोल्ट होगा। यानी कि आप लिख सकते हो कि बी पी माइनस और बी पी माइनस बी क्यू कितना है? 20 वोल्ट। कितना है बेटा? 20 वोल्ट। यानी कि P और Q के बीच विभवांतर कितना है? 20 वोल्ट है। अब देखो जो क्वेश्चन में ही कह रहा है कि जो संधारित्र हैं वो श्रेणी क्रम में लगे हुए हैं और चारों संधारित्र कैसे हैं? समान हैं। तो मैं ना एक लाइन यहाँ पर लिख रहा हूँ, आप लोग ध्यान रखना। ठीक है, कि श्रेणी क्रम में प्रत्येक संधारित्र की धारिता कैसी है? समान है। देखो ये क्वेश्चन में दिया है जो मैं बोल रहा हूँ, तो आप ऐसे भी लिख सकते हो कि दिया है श्रेणी क्रम में प्रत्येक श्रेणी क्रम में प्रत्येक संधारित्र की धारिता समान है। ठीक है, तो ये आपके क्वेश्चन में दिया है कि समान धारिता के जो 4 संधारित्र हैं वो श्रेणी क्रम में लगे हुए हैं। तो हमने यही लिखा है कि दिया है कि श्रेणी क्रम में प्रत्येक संधारित्र की धारिता कैसी है? समान है। अब देखो एक बात और आपको ध्यान रखनी है, क्वेश्चन को बहुत अच्छे समझिए क्योंकि इस टाइप के न्यूमेरिकल एग्जाम में आते हैं। आप एक पॉइंट यहाँ पर और अच्छे से ध्यान रखेंगे कि श्रेणी क्रम में संधारित्र पर आवेश कैसा होता है? बताओ बेटा। समान होता है। ठीक है, तो ये चीज आपको ध्यान रखनी है कि श्रेणी क्रम में संधारित्र पर जो आवेश होता है वो कैसा होता है? समान होता है। और क्वेश्चन में कह रहा है कि जो 4 संधारित्र लगे हैं श्रेणी क्रम में उनकी धारिता समान है, ये क्वेश्चन में कह रहा है। और ये आपका नियम है कि श्रेणी क्रम में संधारित्र पर आवेश कैसा होता है? समान होता है। तो एक चीज बताइए, आपने एक फार्मूला पढ़ा है Q बराबर CV,
ये आपने फार्मूला पढ़ा है। और यहाँ से अगर हम B निकालें तो क्या होगा, Q/C। अब देखो श्रेणी क्रम में आवेश समान होता है और चारों संधारित्र की धारिता समान है, यानी कि आवेश भी समान है और धारिता भी समान है। तो क्या होगा बेटा, विभव भी समान होगा, ये ध्यान रखना। यानी कि इसके सिरों पर और इसके सिरों पर क्या होगा, विभव समान होगा, ये आप ध्यान रखना। ठीक है, तो यहां से आप लिख सकते हो कि अतः प्रत्येक संधारित्र की प्लेट के बीच संधारित्र की प्लेट के बीच विभवांतर। तो विभवांतर कैसा होगा, समान होगा। यानी कि आप क्या लिख सकते हो, ठीक है, 20 वोल्ट की बैटरी से जुड़े हैं कितने, 4 संधारित्र। तो विभवांतर कितना होगा, प्रत्येक संधारित्र पर कितना विभवांतर होगा, 5 वोल्ट का हो जाएगा। कितना होगा, 5 वोल्ट का। ठीक है, तो देखो यहां से ये क्लियर हो रहा है कि P और O इनके बीच जो विभवांतर होगा वो 10 वोल्ट होगा और Q और O के बीच 10 वोल्ट होगा। तो ये हमें आंसर में लाना है। ठीक है, तो एक संधारित्र पर आवेश आपने निकाल लिया, कितना है, 5 वोल्ट। कितना है, 5 वोल्ट। तो देखो इसको हम आपको एक दूसरा डायग्राम बना के समझा रहे हैं, ठीक है, जिससे कि बहुत अच्छे से क्लियर हो जाए। थोड़ा वीडियो लेंथी हो जाएगा लेकिन आपको समझ में बहुत अच्छे से आएगा। देखो कैसे, इसी डायग्राम को हम दोबारा बना रहे हैं। ठीक है, ये हमने बैटरी जोड़ दी यहाँ पर 20 वोल्ट की, और यहाँ पर ये आपका पहला संधारित्र हो गया और ये दूसरा संधारित्र है, और ये वाला बिंदु O हो गया जिसको पृथ्वी से जोड़ दिया। ठीक है, और ये फिर तीसरा संधारित्र हो गया और ये चौथा हो गया, और ये बिंदु कौन सा हो जाएगा, Q हो जाएगा। ठीक है, और ये कौन सा है, P है। तो देखो ये अगर आपका ये पहला संधारित्र है तो इसका पहला सिरा ये हो गया। अगर हम आपको थोड़ा डार्क करके दिखा दें तो देखो ये वाला इसका पहला सिरा हो जाएगा और इसका दूसरा ये होगा। ऐसे इसका पहला ये हो जाएगा और दूसरा ये होगा। ऐसे इसका पहला ये और दूसरा ये हो जाएगा। समझ रहे हो हमारी बात। तो इस वाले पॉइंट को हमने क्या मान लिया, ये वाला जो पॉइंट है ये B है और ये वाला कौन सा है, E है। ठीक है, यानी कि प्रत्येक संधारित्र के हमने अलग अलग सिरे दिखा दिए। अब देखो इसको कैसे सॉल्व करेंगे, इस चीज को समझिए। और ये बैटरी लगी हुई है यानी कि 20 वोल्ट। ठीक है, तो देखो पहले हम यहां पर निकालेंगे किसके बीच, P और B के बीच। अभी हमने प्रूफ किया था कि प्रत्येक संधारित्र पर विभवांतर कितना होगा, 5 वोल्ट होगा। यानी कि इस पर भी 5, इस पर भी 5, इस पर भी 5 और इस पर भी 5। ठीक है, तो हम क्या लिखेंगे, देखो P और B के बीच विभवांतर निकाल लेंगे। विभवांतर क्या होता है, विभव में अंतर। यानी कि बिंदु P पर विभव क्या है, BP, और B पर क्या होगा, BB। समझ रहे हो हमारी बात को। और ये किसके बराबर होगा, इस और इस पॉइंट के बीच, है ना। प्रत्येक संधारित्र पर विभव कैसा है, बराबर है। तो ये किसके बराबर होगा, VB माइनस का, और इस पर विभव क्या होगा, V0। और ये किसके बराबर होगा, इसके और इसके, यानी कि BO माइनस का VE। ठीक है, और ये किसके बराबर होगा, E और Q के। यानी कि आप लिखेंगे VE माइनस का VQ, और बराबर ये कितना है, 5 वोल्ट। ठीक है, समझ में आ गया होगा। इस चीज को एक बार और समझा रहे हैं हम। अभी हमने यहाँ पर सॉल्व करके दिखाया कि प्रत्येक संधारित्र की प्लेटों
के बीच जो विभवांतर है वो 5 वोल्ट है, यानी कि इस पर भी 5 है, इस पर भी 5 है, इस पर भी 5 है और इस पर भी 5 है, यानी कि विभवांतर कितना है, बराबर है। तो पहले हमें P और B के बीच बताना है विभवांतर। तो कैसे लिखेंगे, विभवांतर का मतलब होता है विभव में अंतर, यानी कि देखो इस बिंदु पर क्या होगा, BP माइनस BB, यानी कि ये 5 हो गया और ये बराबर होगा किसके, BB माइनस के BO के, और ये बराबर किसके होगा, देखो BB माइनस BE, और ये बराबर किसके होगा, BE माइनस BQ, और ये कितना है, 5 वोल्ट का है। ठीक है, और यहाँ पर आप क्या लिख सकते हो, आप यहाँ पर लिख सकते हो चूंकि B0 कितना होगा, यानी कि बिंदु B पर विभव कितना होगा, 0 होगा। क्यों होगा, क्योंकि ये पृथ्वी से जुड़ा हुआ है। ठीक है, पृथ्वी से जुड़ा है तो इस पर विभव कितना होगा, 0 होगा। ठीक है, तो सबसे पहले हम विभव किस पर निकालेंगे, इतने भाग का निकालेंगे, इतने भाग का, यानी कि P और O के बीच हमें विभवांतर निकालना है। तो कैसे निकालोगे, देखो आप P बिंदु पर हो गया माइनस का VO, यानी कि O बिंदु पर, इन दोनों के बीच विभवांतर कितना होना चाहिए, 5 और 5 10, तो 10 देखो ये सॉल्व होके आएगा, ऐसे नहीं लिखना है। ठीक है, तो पहले किसके, इसके और इसके बिटवीन, यानी कि BP माइनस का BB, और फिर प्लस किसके बिटवीन, इसके और इसके, यानी कि B माइनस का V0। क्लियर, तो देखो इसके बीच, यानी कि इस पर विभव कितना है, 5 वोल्ट, तो ये पूरा यही है, देखो BP माइनस का BB, तो ये कितना हो गया, 5, और प्लस इस पर भी 5 होगा, देखो BB माइनस BO, ये 5 हो गया। ठीक है, और यहाँ से देखिएगा BB माइनस का B0, यानी कि इस पर कितना है, 0 है। ठीक है, तो ये 0, तो यहाँ से आप क्या लिख सकते हो, यहाँ से लिख सकते हो कि BP इक्वल टू 5 प्लस 5 कितना हो गया, ये कितना हो जाएगा, 10 वोल्ट, 10 वोल्ट। समझ में आ गया होगा, यानी कि बिंदु P पर विभव कितना आ गया, 10 वोल्ट। क्लियर, अब देखो इसी टाइप से हम लोग Q पर निकालेंगे। ठीक है, Q पर देखो, Q पर इसी टाइप से सॉल्व कर देंगे। तो उसके लिए हम यहाँ पर आपको सॉल्व करके दिखा रहे हैं। ठीक है, Q पर देखिएगा, इसको देखो डायग्राम भी दिखता रहे इसलिए मैं इसको थोड़ा मिनिमाइज कर रहा हूँ, इसको मैं यहाँ पर सॉल्व कर रहा हूँ। क्लियर, ठीक है, समझ में आ जाएगा अच्छे से। देखो अब हमें Q पर निकालना है, तो पहले हमें O और Q के बिटवीन देखना है। ठीक है, तो इसको आप क्या लिखोगे, VO माइनस का BQ, समझ में आ रहा होगा। इस और इस बिंदु के बीच विभवांतर कितना है, तो B0 माइनस का BQ बराबर किस पर निकालोगे, पहले इसके और इसके बिटवीन, यानी कि V0 माइनस का VE। ठीक है, और फिर प्लस अब इसके और इसके बीच में, तो आप क्या लिखोगे, VE माइनस का VQ। समझ में आ रहा होगा। ठीक है, तो देखिए बेटा V0 यानी कि इस पर विभव कितना है, 0 है, तो ये तो 0 रहेगा, माइनस का VQ, ठीक, बराबर बराबर। देखिएगा, देखो यहाँ पर इस पर कितना है, 5 वोल्ट का है, यानी कि B0 और माइनस का BE पर कितना है, 5, और ऐसे ही इस पर भी कितना होगा, 5, तो यहाँ से आ गया माइनस का VQ इक्वल टू 10 वोल्ट। कितना आ गया, 10 वोल्ट, या हम इसको माइनस से गुणा कर दोगे आप, तो BQ बराबर कितना आ जाएगा, माइनस का 10 वोल्ट। ठीक है, तो आप ये ध्यान रखेंगे। ठीक है, कि बिंदु देखो P पर विभव कितना आ गया, P पर कितना आ गया, प्लस का 10 वोल्ट, और Q पर कितना आ गया, माइनस का
10 वोल्ट। ठीक है, बहुत अच्छा न्यूमेरिकल है, इसको आप अच्छे से कर लेना। और ये आपका बोर्ड एग्जाम 2025 में पूछा गया क्वेश्चन है।